हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक केयर फार्मा। मैं सुष्मिता। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी 1, जिसमें कि हमारा पहला टॉपिक है नेचर एंड सोर्सेस ऑफ ड्रग। ठीक है, नेचर एंड सोर्सेस हमारा ये जो टॉपिक है ये हमको बता रहा है पहले से कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, हमेशा हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ना कि रटने की। ठीक है, क्योंकि रटा हुआ चीज़ हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं और जो कॉन्सेप्ट से पढ़ के समझते हैं वो बहुत इजीली हमें याद रहता है। ठीक है, हमें स्पेशली उसको याद नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो हम भी क्या पढ़ेंगे आज? नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग पढ़ेंगे, जिसमें कि हम पहला हमारा टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? नेचर्स ऑफ ड्रग्स पढ़ेंगे। ठीक है, नेचर्स ऑफ ड्रग क्या है? ऑल ड्रग्स आर केमिकल एंटिटीज विथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी नेचर ऑफ ड्रग इटसेल्फ क्या बता रहा है? जैसे आपने किसी कोई लड़का कोई लड़की है, ठीक है, कोई पर्सन है, ठीक है, हमने उससे बोला कि कैसा है, उसका नेचर कैसा है। नेचर है वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, शाय है, कैसा उसका नेचर है, वो है कैसा बेसिकली। ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, ड्रग्स हमारे कितने टाइप्स कैसे कैसे हो सकते हैं? इनऑर्गेनिक ड्रग्स होते हैं, ऑर्गेनिक ड्रग्स होते हैं। ठीक है, सम ड्रग्स आर ऑफ इनऑर्गेनिक नेचर, लाइक एग्जांपल्स फेरस सल्फेट है, लिथियम है, कार्बोनेट है, एक्सेट्रा। एंड सम ड्रग्स आर ऑर्गेनिक ड्रग्स। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. It's may be weakly acidic like aspirin, penicillin. Some drugs are basic in nature like morphine, some non-electrolytes like alcohol. ठीक है, मोस्टली ड्रग्स कौन कैसे नेचर के हो सकते हैं? नॉर्मली सॉलिड्स हो सकते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल है, एम्पिसिलिन है, एक्सेट्रा। बट सम सच एज इथेनॉल, ग्लिसरॉल आर लिक्विड। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो लिक्विड्स भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सेमी सॉलिड्स भी होते हैं जिसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, सेमी सॉलिड्स भी ड्रग्स होते हैं, और कुछ होते हैं वो गैसेस में होते हैं, लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है फ्रेंड्स, the molecular weight of majority of drug in the range of 100 to 1000 डी। ठीक है, मॉलिकुलर जो वेट होता है वो किसकी रेंज में होना चाहिए? 100 से 1000 डी के रेंज में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बहुत थे सारे बहुत मतलब छोटी बहुत कम क्वांटिटी की ड्रग होगी, उसको अगर हमने इनटेक किया तो वो ठीक से डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, ठीक से एब्जॉर्व नहीं होगी, तो इफेक्ट अपना कैसे दिखाएगी? इसीलिए हमको एक इक्विरेट अमाउंट की क्वांटिटी की हमें ड्रग को लेना है, उसका मैक्सिमम इफेक्ट पाने के लिए। ठीक है, फिर हम नेचर ऑफ ड्रग को डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन। ठीक है, जैसे कि एक्शन, जैसे कि हमने बोल दिया कि हम एक बॉटल ले रहे हैं, हमें उनको कैटेगराइज करना है। ठीक है, तो हम किस बेसिस पे कर सकते हैं? या तो उनके शेप के बेसिस पे कर सकते हैं, उनके साइज़ के बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है, उनके वेट के बेसिस पे कर सकते हैं। तो ऐसे कि हमने यहाँ पे क्या कैसे किसके बेसिस पे किया है डिवाइड? अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन। ठीक है, कैसे कैसे एक्शन हो सकता है? प्रिवेंटिव एक्शन, सिम्पोमेटिक एक्शन हो सकता है, डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाते हैं काफ़ी सारे ड्रग्स। ठीक है, प्रिवेंटिव एक्शन। ठीक है, जैसे कि हम अभी कोरोना चल रहा था तो हम लोग बोलते थे मास्क लगाओ, सैनिटाइज़र का यूज़ करो। एक लाइन बोलते थे प्रिवेंटिव इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, मेन जो कॉज है डिजीज़ का, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम काफ़ी सारे ड्रग्स लेते हैं। उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं? प्रिवेंटिव ड्रग की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, दोज ड्रग्स विच इज़ यूज टू प्रिवेंट द कॉज ऑफ द डिजीज़। ठीक है, जो डिजीज़ का कॉज है उसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सिम्पोमैटिक, दोज ड्रग्स विच यूज टू ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ दैट डिजीज़। ठीक है, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे हमारा हार्ट एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, जैसे हमारा हार्ट टूट गया। ठीक है, तो जब हार्ट टूटता है तो आसपास बहुत स्वेलिंग आ जाती है, बहुत पेन होता है। ठीक है, तो उस स्वेलिंग को कम करने के लिए, उस पेन को कम करने के लिए हम ड्रग्स लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया? हमारा जो डिजीज़ जो मेन कॉज था, उसका सिम्टम्स था वो स्वेलिंग, हमने उसको कम करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए दवा ली है, ना कि मेन कॉज को ठीक करने के लिए, जो मेन डिजीज़ को ठीक करने के लिए दवा ली है। ठीक है, मेन कॉज हमारा हाथ टूटना था, पर वो तो ठीक नहीं हो रहा, हड्डी तो नहीं जुड़ रही है, पर जो उसका स्वेलिंग थी वो कम हो रही है, तो वो कौन सी ड्रग की कैटेगरी में आएगा? सिम्प्टोमैटिक की कैटेगरी में आएगा। फिर सम ड्रग्स आर यूज फॉर द डायग्नोसिस पर्पस। ठीक है, कोई भी ट्रीटमेंट और कॉज ऑफ डिजीज़ को डिटरमाइन करने के लिए हम ड्रग्स को यूज़ करते हैं, उनको हम डायग्नोसिस ड्रग कहते हैं, ड्रग की कैटेगरी में रखते हैं। दोज ड्रग्स विच हेल्प्स टू डिटरमाइन द ट्रीटमेंट और कॉज ऑफ डिजीज़, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा कैटेगरी आता है क्यूरेटिव कैटेगरी। क्यूरेटिव जैसे कि अभी मैंने बताया प्रिवेंशन एंड क्योर, ठीक है। दोज ड्रग्स विच यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग डिजीज़, ठीक है। कोई भी एनी डिजीज़, ठीक है, कोई भी ड्रग जो डिजीज़ को ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने बताया कि सिम्टम्स को ठीक करने के लिए ले रहे थे, हमने पेन और स्वेलिंग को कम करने के लिए दवा ली, वो सिम्टम्स में आ गया। पर मेन जो डिजीज़ थी हार्ट टूटना, उसका क्योर करने के लिए हम जो दवा लेते हैं वो क्यूरेटिव ड्रग की कैटेगरी में आता है। फिर हमारा एक कैटेगरी है हेल्थ मेंटेनेंस कैटेगरी, जिसमें कौन कौन से हम लोग बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं। आजकल तो बहुत सारे ड्रग्स आ गए हैं जो एज अ हेल्थ मेंटेनेंस के तौर पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। दोज ड्रग्स से हेल्प्स टू मेंटेन अवर हेल्थ, ठीक है, हमारी हेल्थ। जैसे कि रिजुवेलाइटिंग करके एक ड्रग आती है, वो सप्लीमेंट आती है, टैबलेट आती है, बहुत ऐड आता है, वो सारी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया कि ड्रग का नेचर कैसा है, ठीक है, क्या क्या नेचर थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, सोर्स पढ़ेंगे कि हमने ड्रग को ऑब्टेन कहाँ से करना है, हमें ड्रग कहाँ से मिल सकती है, कहाँ से मिल सकती है, ठीक है। तो हमें ड्रग कहाँ से मिल सकती है, प्लांट से मिल सकती है, एनिमल से मिल सकती है, माइक्रोब से मिल सकती है, मिनरल से मिल सकती है, सिंथेटिक से मिल सकती है, बायोटेक्नोलॉजी से मिलती है, ठीक है। ये सारे टर्म्स हैं, ये सारे थिंग्स हैं, ये जहाँ से हम अपने ड्रग को ऑब्टेन कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगने वाली है। थैंक यू फ्रेंड्स, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे, ताकि मेरी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे।